राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान मेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आज क्रम में 97वां श्लोक है। या वा राधयति प्रियं व्रजिमणिं प्रौढ़ानुरागोत्सवैः संसिद्धयन्ति यदा श्रेणिः परं गोविंद सख्युत्सुकाः यत्सिद्धि परमापदैकरसवत्या राधानात्तेनु सा श्री राधा श्रुति मौलि शेखर लता नाम्नी मम प्रियताम। जैसा कि पूर्व पद्यों में श्री राधा रानी की उनके नाम की महिमा का वर्णन चल रहा था, वह रसमय नाम उस रस सिद्धि का साधन श्री राधा आराधन ही है। यह इस श्लोक का भाव है। इस नाम को स्वयं श्याम सुंदर भी इस नाम की आराधना करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण श्री राधा का आराधन करते हैं, उसी प्रकार श्री राधा प्रकृष्ट अनुराग के उल्लास से भरी हुई प्रियतम की आराधना करती हैं। परस्पर प्रिया प्रियतम एक दूसरे के आराधक हैं, आराधना करते हैं। दोनों का परस्पर में एक दूसरे की आराधना करने का जो भाव है, वो यहाँ रस की वृद्धि ही है। और उस रस की सिद्धि श्री राधा आराधन से ही होगी। और गोविंद के साथ जिनका सक्ष भाव है, उस सक्ष भाव पाने के उत्सुक जन भी जिनके आश्रय से ही इष्ट सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं और जिनकी आराधना से परम पद रूपी कोई रस सिद्धि प्राप्त होती है, वही राधा नाम वाली श्रुतियों के मस्तक पर शोभित लता मुझ पर प्रसन्न हो। यह ग्रंथकार का भाव है। इस श्लोक में चतुरता से सभी कारकों के नाम का निर्वचन किया गया है। और यहाँ पर जो या वा राधयति, वा अर्थात अथवा शब्द और भिन्न भिन्न निर्वचनों के विकल्प के अर्थ में यहाँ इस वा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य इसके कई भाव प्रकट होते हैं। तो ये किस रस की बात हो रही है? ये वो रस है जो प्रौढ़ानुरागोत्सवी। यहाँ प्रौढ़ का अर्थ जो है, प्रौढ़ का मतलब होता है बढ़ा हुआ, जिसकी वृद्धि हुई हो। तो जैसे कि 4 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि श्री राधा रानी का यश, उनके नाम का यश ऐसा है जो चारों तरफ फैला हुआ है, बढ़ा हुआ अनुराग यश है। तो इस पर हर्ष से बढ़े हुए अनुराग, अपने अनुराग के उत्सव ऐसे उनसे आनंदित करती हूँ। श्री राधा रानी अपने यश से ही, जो श्री जी की अंतरंग सखियाँ हैं यहाँ उस कुंज भवन में, जो श्री राधा रानी की उपासिका हैं, उनके नाम की उपासिका हैं, या श्याम सुंदर जो उनके नाम के उपासक हैं, तो श्री राधा रानी उनका कैसे पालन करती हैं? बोले, मैं इस हर्ष से बढ़े हुए जो अनुराग के उत्सव हैं, ऐसे उनसे आनंदित उनको करती हूँ, ऐसे पोषण करती हूँ। यह इसका भाव ध्वनित होता है। जैसा कि निभृत निकुंज में गई हुई श्री प्रिया जी ने प्रियतम के विषय में अनुग्रह पूर्वक कृपा की विवशता में, जैसा कि गीत गोविंद में भी यह वाक्य कहा था कि अनेक विलासों की उत्सुकताओं से, विषय और आश्रय के भेद से दुगने होकर उफन पड़ने की उत्सुकता रूपी
उत्सवों से जो प्रिय की आराधना या साधना करती हैं, श्री राधा रानी ऐसे ही श्याम सुंदर की आराधना नहीं करती हैं। जिस आराधना में बड़ी उत्सुकता है, उत्सुकताओं से विषय और आश्रय के भेद से दुगने होकर, यानी वह रस अत्यंत तीव्र अवस्था पर है और ऐसे उत्सव में प्रिय की साधना या आराधना करती हैं स्वयं श्री राधा रानी, और मनोरथ पूर्ण करने के द्वारा उन्हें सिद्धार्थ या कृतार्थ करती हैं। जो जो श्याम सुंदर के मनोरथ हैं, श्री राधा रानी इतनी कृपामयी हैं कि वह कृपा की जो तरंगें हैं वो इतनी जोर से उफान ले रही हैं कि आज श्याम सुंदर के हृदय में जो भी इच्छा है, जो भी उनकी मनोकामना है, उन मनोरथों को स्वयं श्री जी पूर्ण करती हैं, यानी श्याम सुंदर को कृतार्थ करती हैं। यह इसका तात्पर्य है। क्योंकि प्रेम के आस्पद, प्रेम के पात्र, प्रेम के स्थान प्रिय का भरण करना ही चाहिए। प्रिय की जो इच्छा है उनको पूर्ण करना ही चाहिए। यह प्रियतम का अधिकार होता है या ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं। इसलिए प्रियतम जब बहुत दीनता भरी वाणी बोलते हैं श्री जी के सामने और श्री राधा रानी का नामोच्चारण करते हैं, तो उनकी दया पात्रता उद्दीपित हो जाती है। किसकी? श्याम सुंदर के प्रति जो दया पात्रता है वो श्री राधा रानी की उद्दीपित हो जाती है। दया करने के लिए श्री जी विवश हो जाती हैं। यावा राधयति प्रियम ब्रजमणिम, यहाँ ब्रजमणि शब्द का प्रयोग श्याम सुंदर के लिए किया गया है। ब्रजमणि कहने का तात्पर्य यह है कि ये कौन से श्याम सुंदर हैं जो श्री जी की आराधना करते हैं। बोले ये वो श्याम सुंदर हैं जो ब्रज मंडल के शिरोमणि कहे जाते हैं। तो इनका पोषण करने से महायश होता है। जो श्याम सुंदर जिनके लिए ब्रजमणि शब्द का यहाँ विशेषण इस श्लोक में दिया गया है, वो ब्रजमणि जिनसे सारा ब्रज चमत्कृत होता है, जो ब्रज के मणि स्वरूप हैं, जिनसे संपूर्ण ब्रज प्रेम किया करता है। लेकिन वो ब्रजमणि भी श्री राधा रानी की दया पाने के लिए विवश रहते हैं। तो इससे स्वयं ही श्री राधा रानी का यश जो है वो उत्कृष्ट होता है, प्रकट होता है कि श्री जी की महिमा कैसी है, जो ब्रजमणि को भी जो आश्रय देती हैं, जो ब्रजमणि की भी इच्छा को पूर्ण करती हैं। तो इनका पोषण करने से श्री जी का महायश प्रकट होता है। और मणि शब्द क्यों कहा है? क्योंकि मणि की साधना या आराधना, उसमें आनंद की पूर्ति द्वारा चमत्कार और लावण्य का आधान करना है। क्योंकि मणि में एक तो स्वयं चमत्कृति होती है, एक उसका स्वरूप ही ऐसा होता है कि मणि कहीं भी वह चमकती ही रहती है। तो यहाँ पर श्री श्याम सुंदर को जो मणि कहा गया है, वो मणि श्री राधा रानी की साधना या आराधना कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति हो इसलिए। और सभी के शिरोधार्य मणि श्याम सुंदर हैं। ब्रज में जिसको देखो उसके मुख पर ही कृष्ण का नाम है। गोपियाँ भी सब कृष्ण से ही स्नेह किया करती हैं, प्रेम करती हैं। तो भी यहाँ पर जो पूर्वोक्त ध्यान आदि के कथन कहे गए हैं, जो पूर्व पद्यों में इसका वर्णन, इस भाव का वर्णन किया जा चुका है कि श्याम सुंदर ऐसे श्याम सुंदर हैं जो ब्रज के मणि हैं, लेकिन वो भी पूर्वोक्त ध्यान आदि के कथन द्वारा चरण के आभरण जैसे बन गए हैं। अतः ब्रजमणि को सुवर्ण के समान प्रिया जी से खचित कर देना ही उचित है। इसका यह तात्पर्य है, इसका अर्थ यही है कि श्याम सुंदर तो ब्रजमणि की तरह हैं और श्री राधा रानी जो है उनकी सुवर्ण कांति की, उनकी कांति जो है वो स्वर्ण की भांति है। मणि ठीक है, लेकिन जब तक मणि किसी आभूषण में आके एक स्वरूप नहीं ले लेती है, तब तक उसका पूर्ण स्वरूप नहीं प्रकट होता है। जब मणि किसी आभूषण में आके उसको खच दिया जाता है, उसको आभूषण में बना दिया जाता है, तो उसका एक विलक्षण स्वरूप प्रकट होता है। तो भले ही श्याम सुंदर मणि स्वरूप हैं, लेकिन सुवर्ण के समान जो प्रिया जी हैं, उनमें ही इनको खचित कर देना यही उचित है।
अथवा इसका यह एक और भाव टीकाकार प्रकट कर रहे हैं कि मणि के समान प्रत्येक अंग में जो श्री राधा रानी के आभूषण हैं वो सब मणियों से युक्त हैं। उनमें जितने भी आभूषणों में जो भी लगे हुए हैं वो मणि ही से, चाहे वो चरणों के आभूषण हैं, चाहे वो कटी के आभूषण हैं, चाहे वो हस्त कमल के आभूषण हैं, चाहे वो मस्तक के आभूषण हैं। शिख से लेके नख तक श्री जी के आभूषणों में मणि ही जटी हुई हैं। तो यहाँ पूर्व पद्य में जैसा कि हम लोगों ने सुना कि श्री राधा रानी जब मान कर लेती हैं तो श्री जी से सब जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी हैं वो आभूषण है, चाहे वो कमल है, वो नील कमल, नील और जो नीला मणि है, नील मणि है, वही लेकर आती हैं जिससे श्री जी बार बार श्री जी को श्याम सुंदर का स्मरण हो। तो श्री राधा रानी ने भी यही कहा कि गौर वर्ण पर जितना सुंदर नीला वर्ण लगता है उतना और कोई नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के प्रत्येक श्री अंग में नील मणि ही है। तो मणि के समान प्रत्येक अंग में खचित हुए ब्रजमणि के ही दर्शन पर कहते हैं कि मानो श्री राधा रानी ने अपने मणि के आभूषण जो धारण कर रखे हैं मानो श्याम सुंदर को ही धारण कर रखा है संपूर्ण श्रीअंग में, ऐसा जानना चाहिए। और यहाँ पे आराधना जो शब्द कहा है, या वा राधयति प्रियम ब्रजिमणि प्रौढ़ानुरागोत्सवई, तो आराधना के अर्थ में भजमान का भजन करने वाले, यहाँ अपने इत्यादि के समान वाक्य की अमोघता या सार्थकता के हेतु प्रिय के विषय में कुछ परिहास या कटाक्ष कहने की इच्छा स्मरण आ जाने से कहा है कि जब श्याम सुंदर इस प्रकार श्री राधा रानी का भजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और ऐसी आराधना करते हैं कि दिन रात उसी में तल्लीन रहते हैं, तो गोविंद के सक्ष रस से जो गोपियां हैं, जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखियां हैं, कहीं कहीं श्याम सुंदर के प्रति उनका सक्ष भाव भी देखा जाता है। क्यों? उसका यही कारण है कि श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी की सखी सहचरी बनने की इच्छा रखते हैं और श्री राधा रानी की अंतरंग सखियां तो हैं ही, तो कहीं कहीं श्याम सुंदर के प्रति उनका प्रियतम का भाव न होकर श्याम सुंदर के प्रति सक्ष भाव होता है। तो जब ऐसी श्याम सुंदर कुछ लीला करते हैं, क्रिया करते हैं कि श्री राधा रानी की आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं, तो गोविंद के प्रति जो सक्ष भाव है, तो सक्ष भाव में तो यही होता है कि आपस में सखा जो होते हैं, सखा सखा आपस में खूब परिहास किया करते हैं, कोई बात हो जाए तो एक दूसरे का परिहास भी किया करते हैं। तो गोविंद के सक्ष रस से जो परिहासोक्ति रस के लिए उत्सुक हैं, तो वे कहते हैं कि हम कुछ भी कहते हैं लेकिन यह बहिरंग लोगों के लिए यह बात तो भाई दुर्गम है। जो रस, जो आनंद यहाँ इस निकुंज में, यहाँ एकांत निकुंज में है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, तो ये तो बाहर के लोगों के लिए रस दुर्लभ ही है। और किन श्री राधा रानी का आश्रय लिया हुआ है, तो यहाँ कह रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं, यहाँ तो जिन प्रिया जी के आश्रय से ही निश्चय पूर्वक साधक भली भांति सिद्ध हो जाते हैं। यानी ये जिस रस की चर्चा हो रही है, ये उस रस की चर्चा हो रही है जो रस की सिद्धि का साधन है। बोले ये वह रस है, बोले भले ही अभी तो इसकी आराधना भी नहीं की, यदि इस रस का आश्रय भी ले लिया जाएगा ना, प्रिया जी के आश्रय मात्र से ही भली भांति सब कुछ सिद्ध हो जाता है। बोले कैसा सिद्ध होता है? बोले जैसा चाहते हैं वैसा ही सिद्ध होता है। श्री जी की सखियां जो चाहती हैं वही उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्याम सुंदर जो चाहते हैं, तो ये रस की सिद्धि का साधन है श्री राधा आराधन। तो इसलिए यहाँ पर जब श्याम सुंदर इस प्रकार श्री राधा रानी की आराधना किया करते हैं, तो कभी कभी सक्ष भाव से सखियां परिहास भी कर देती हैं। तो ऐसी और कभी कभी सखियां जो है श्याम सुंदर को धूर्त प्रवर आदि कहकर भी, इन शब्दों से भी उनको बुलाती हैं कि तुम तो बड़े धूर्त हो। और परम शब्द एव अर्थ में या केवल अर्थ में लिया गया है, तो अतः जो परम सिद्धि श्याम सुंदर से सखियां कह रही हैं कि जो परम सिद्धि आपने प्राप्त की है वो ऐसे ही आपको नहीं मिल गई है,
वो परम सिद्धि की प्राप्ति श्याम सुंदर को बड़ी चाटुकारिता से, बड़ी दैन्य काकू वाणी, दीनता भरी वाणी बोलते हैं, चाटुकारिता करते हैं। तो ये आपको ऐसे ही साधारण सहज में ही नहीं प्राप्त हो गई है, तो उस चाटुकारिता के गुण से आपको प्राप्त हुई है। तो इसलिए आप इस गुण को कभी भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी तो आपने यह रस प्राप्त किया और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओ कि किस कारण यह प्राप्त हुआ। ये बड़ी, यानी सखियां कह रही हैं कि आपको दैन्य भाव यहाँ सदैव रखना पड़ेगा। यह जो दीनता का आचरण है यह सदैव आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो बिना दीनता के यह रस प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और किसकी आराधना कर रहे हैं, वो उनका क्या स्वरूप है, तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि जिसकी आराधना निश्चित ही अंत में एक रसवती है। यह आराधना कोई शुष्क आराधना नहीं है, ये रसवती है। रस, क्योंकि रस की ही आराधना की जा रही है तो उसके फल रूप क्या प्राप्त होगा, रस ही तो प्राप्त होगा। तो अंत में भी एक रसवती ही है। यहाँ नु शब्द वितर्क अर्थ में है और आश्चर्य अर्थ में भी है। अहो शब्द आश्चर्य अर्थ में है कि साधन काल में भी रसवती है, और चाहे दीनता भरी वाणी बोल लें, चाटुकारिता में बोल लें, चाहे जप कर लें, श्रवण कर लें, उनके नाम का गान कर लें, सब रस उनके विलक्षण हैं। चाहे श्री जी के नाम का गान कर लिया जाए, चाहे उनके नाम का जप कर लिया जाए, चाहे श्रवण कर लिया जाए, रस को तो चाहे देखो, चाहे सुनो, चाहे गाओ, उसमें रस ही प्राप्त होगा। तो यही टीकाकार कह रहे हैं कि यही इस रस की विलक्षणता है। इसके गान करने में, श्रवण करने में, सुनने में, बोलने में कोई अंतर नहीं है। चाहे इसको जिस भी इंद्रिय से पान करो, चाहे जिह्वा से, चाहे कान से, चाहे नेत्रों से, वो रस ही रहेगा, रस रूप में ही प्राप्त होगा। तो यह ज्ञान ही श्री राधा रानी की आराधना के में पर्यावसान इसका प्राप्त होता है। बोले इस रस में जब ऐसा आनंद है, चाहे इस नाम को लो, मुख से लो, चाहे कान से लो, चाहे नेत्रों से इसका दर्शन करो, तो रस ही रस है। तो बोले जब संयोगानंद प्राप्त होगा, यदि इस रस का संयोग प्राप्त हो जाए, तो वो संयोगानंद में तो अनिर्वचनीयता ही है, यानी उसका तो फिर वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ये उस रस की चर्चा हो रही है। और रस के प्राग भाव का नाम ही आराधना है। जो रस का आगे का भाग है उसका नाम ही आराधना है। और देवादि विषयारति भाव कहलाती है। और अंत में देवादि जो विषय रति है वो यहाँ पर रति और प्रीति आदि का भाव उद्बुद्ध हो, अपुष्ट हो, जहाँ अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट ना हो, वहाँ ये सब देवादि विषय रति आदि ये भाव कहे जाते हैं। तो इसलिए अंत में फल काल में भी मोक्ष रस संयोग आनंद है, यानी इस रस की सिद्धि भी, फल भी रस ही मिलेगा, यही इसका भाव ध्वनित होता है। तो ऐसी वह श्री राधा रानी है और उनका नाम है, जो नाम ही अनिर्वचनीय है, वह रस ही अनिर्वचनीय है, उसका संयोगानंद भी अनिर्वचनीय है। तो यहाँ पर सभी निर्वचनों द्वारा श्री राधा ही, ग्रंथकार कह रहे हैं कि श्री राधा ही श्याम सुंदर का और हमारा दोनों का ही श्रीमती के समीचीन सिद्धि रूप होने के कारण यह आराध्य नाम परम सुंदर है। राधा नाम जो है यह श्री श्याम सुंदर के लिए भी और हम सखियों के, हमारी अंतरंग जो श्री राधा रानी की जो अंतरंग किंकरियाँ हैं, सखियाँ हैं, सहचरियाँ हैं, यह राधा नाम ही हम सबके लिए आराध्य नाम परम सुंदर है। तो कैसे सुंदर है? बोले पहले तो श्रवण में ही अनुराग प्राप्त होता है कि इस नाम का श्रवण ही कर लिया जाए। लोक में देखा जाता है कि भले ही किसी का कितना भी सुंदर नाम हो, लेकिन जब तक उसके रूप को नहीं देखा जाएगा तब तक उसमें प्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन श्री जी के नाम की ही ऐसी विलक्षणता है कि भले ही अभी वह स्थिति नहीं आई है कि हम श्री जी का दर्शन कर लें, लेकिन उनका नाम ही श्रवण कर लिया जाए तो उनके नाम में ही इतना रस है कि नाम सुनते ही उसमें अनुराग हो जाता है। तो उनके नाम की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। पहले तो श्रवण में ही अनुराग प्राप्त हुआ है। श्याम सुंदर के साथ यही हुआ है। श्री जी की सखियां कह रही हैं
फिर सखी जनों के गान से प्राप्त हुआ। जब श्याम सुंदर को अंदर उस निभृत निकुंज में प्रवेश मिला है, तो वहाँ प्रवेश मिला जहाँ श्री जी की सखियाँ राधा रानी का नाम ले रही हैं, उनके नामों का गान कर रही हैं। तो सखी जनों ने जब गान किया है तो सखी जनों के गान से प्राप्त हुआ। फिर वह अनिर्वचनीय आनंद के प्रभाव के अनुभव से मन में प्रसाद के अधीन होकर श्याम सुंदर इतने अधीन हो गए उस नाम को सुनकर ही, अभी श्री जी के दर्शन भी नहीं हुए, कि उस अनुभव में ही मन इतना अधीन हो गया कि सिर हिलाते हिलाते मस्तक से नमस्कार करने लगे हैं। जैसे बड़ा आनंद आ रहा है, मस्तक झूमने लगा है। तब श्याम सुंदर शेखर मुकुट में स्थित पुष्प मालाओं के हिलने से मस्तक को जैसे राधा नाम प्राप्त हो गया है, ऐसा मस्तक झूम रहा है श्याम सुंदर का, जैसे इस मस्तक को ही राधा नाम की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार बड़ी जोर से श्री राधा नाम का उच्चारण सुनते ही मस्तक झूमने लग गया है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा गर्भित वाक्य के द्वारा कहती हैं कि श्रवण मूल से आरंभ करके ऊपर की ओर फैलने के कारण यह श्रुति मौली शेखर लता इस नाम वाली ही लता है। श्री राधा रानी का नाम ऐसा है कि ये लता की भांति जैसे लता होती है वो फैलती ही जाती है, ऐसे यह नाम है, श्री जी का नाम है, जो श्रुति मौली शेखर लता इस नाम वाली लता कहकर सखियों ने श्री जी को यहाँ एक विशेषण दिया है। वे राधा रानी वे मुझ पर स्वयं प्रसन्न हों। तो इस गूढ़ अभिप्राय से प्रिय को यहाँ श्री जी की जो अंतरंग सखियाँ हैं वो श्री राधा रानी की महिमा को प्रकट करते हुए श्री राधा रानी की महिमा का गान करती हैं और प्रिय को स्मरण कराती हैं कि यदि तुमको भी श्री जी को प्रसन्न करना है तो तुम भी ऐसा ही कहो, यानी जो जिस नाम का हम उच्चारण कर रही हैं उसी नाम का तुम भी उच्चारण करो। तो प्रिया जी के प्रति ऐसे ही अर्थों वाली प्रार्थना करने की बात मान जाओ, ऐसी ही सदा आशंसा ग्रंथकार कर रहे हैं। अब यहाँ श्री जी के नाम की, उनके नाम की, उनके महिमा की यहाँ स्फुट अर्थ बताते हैं कि राधा नाम जो है, राधा और साध धातु संसिद्धि अर्थ में है। इसका तात्पर्य यही है कि प्रिय के द्वारा राध्यते यानी आराधना जिनकी की जाती है। तो यहाँ अकड़तरी च करा के संज्ञायाम इस नियम से गय प्रत्यय करने पर राधा यह शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थात राधयति, साधयति, पोषयति, वशीकरोति प्रियतम, अर्थात प्रियतम की आराधना करती हैं। यहाँ यह भाव इसका निकलता है कि अब तक तो श्याम सुंदर उनकी आराधना कर रहे थे, अब यहाँ श्री राधा रानी उनकी आराधना करती हैं, साधना करती हैं। साधयति, पोषयति, वो श्री जी ही उनका पोषण करती हैं या प्रियतम को वश में करती हैं। तो ये राधा नाम के कई अर्थ हैं, राधयति, साधयति, पोषयति, वशीकरोति प्रियतमम। तो श्री श्याम सुंदर का पोषण भी करती हैं, उनको वश में भी कर लेती हैं। ये राधा नाम के कई अर्थ हैं। और गोविंद के सखा भाव के लिए जो उत्सुक जन हैं, जिनका श्याम सुंदर के प्रति सक्ष भाव है, जो भक्तजन जिसके आश्रय मात्र से संबंध का अनुकरण करने से भी परिहास वचन आदि द्वारा श्री कृष्ण का सक्ष भाव करके स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, ये श्री राधा नाम की ही महिमा है। उनको सक्ष भाव की प्राप्ति भी, श्याम सुंदर के प्रति जो सक्ष भाव की प्राप्ति है वो श्री राधा नाम की ही आराधना करने के बाद प्राप्त होती है, वह स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ अन्य भावकों का तो जीव और ईश्वर भाव संबंध होता है। हर किसी का तो सक्ष भाव होगा नहीं, किसी किसी का साधक भाव में देखा जाता है कि भगवान से ईश्वर भाव होता है और साधक का साधक भाव होता है। तो उनके लिए शांत रस की अपेक्षा दास्य रस दुर्लभ है, और दास्य से भी वात्सल्य रस जो है वो अधिक दुर्लभ है। उससे भी सक्ष तो दुर्लभतम है, जो श्याम सुंदर के प्रति जो सक्ष भाव है वो अत्यंत दुर्लभतम है। वे शांत, दास्य और सक्ष यहाँ श्री राधा रानी की आराधना करने से इस पद्य का यही भाव ग्रंथकार प्रकट कर रहे हैं कि जो शांत रस के उपासक हैं, जो दास्य रस के उपासक हैं, जो सक्ष रस के उपासक हैं,
वो सब उपासकों को जिनको यह रस मिल नहीं पाते, जो दुर्लभ दुर्लभतम रस हैं, वो श्री राधा रानी की उपासना करने से, इस नाम की साधना करने से यहाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ऐसी सिद्धि देने वाला यह राधा नाम है। जैसे हम बरसाने के रहने वाले हैं, तो उन श्री राधा जी का आश्रय लेने मात्र से ही, इसका तात्पर्य यह, हम बरसाना में रह रहे हैं, बरसाने का आश्रय लिया है, इसका मतलब ही, इसका ध्वनि ही यह निकलती है कि हमने श्री जी का आश्रय लिया हुआ है, यानी श्री जी हमारी हैं। तो यह पक्षपात्र मात्र वासना से भी सिद्ध हो जाता है। तो बरसाने का आश्रय लिया, इसका मतलब श्री जी का आश्रय ले लिया, श्री जी का आश्रय ले लिया अर्थात वो हमारी हैं और हम उनके हैं, यह अपने आप भाव सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ रहने मात्र से ही, बरसाना में रहने मात्र से ही, या श्री जी की आराधना करने मात्र से ही, इस नाम की साधना करने मात्र से ही श्री जी उससे अपने आप स्वयं में भी अंगीकार कर लेती हैं। तो अतः जिससे आराधना करते हैं वे श्री राधा हैं। तो इस अपादान कारक के से भी राधा शब्द बन सकता है। आराध्यते अनया, इसके द्वारा आराधना की जाती है। तो इस कारणार्थ में भी राधा शब्द सिद्ध होता है कि श्री राधा रानी उनकी आराधना करती हैं और श्याम सुंदर श्री राधा रानी की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के इस नाम की महिमा को प्रकट करते हुए कहा है कि वे स्वयं फल रूप ही हैं। अतः ये उन श्री राधा रानी की चर्चा हो रही है जो परम कही गई हैं, यानी सबसे उत्तम साध्य या आराध्य श्री कृष्ण की भी साध्यता के कारण श्री राधा परम साध्य हैं। यानी जिन भगवान की सब आराधना करते हैं, लेकिन वो श्याम सुंदर भी इन श्री राधा रानी की आराधना करते हैं, उनके नाम की आराधना करते हैं। इसलिए श्री जी को साध्य नहीं परम साध्य कहा है, परम साध्य कहकर श्री जी को उद्बोधित किया है। तो यहाँ पर सिद्धियों में भी अणुता, लघुता और महत्ता की अपेक्षा होती है, किंतु यहाँ निरपेक्ष भाव है। यहाँ पर संसिद्धि रूपा है, जो सब सिद्धियों की स्वरूप हैं, जो साक्षात सिद्धि स्वरूपा हैं श्री राधा रानी। तो इस प्रकार श्री राधा रानी को यहाँ साधन भी राधा हैं और सिद्धि भी राधा हैं, यह कहकर निर्देशित किया है। इसी निर्देश से राधा शब्द में भावार्थक प्रत्यय भी कहा गया है कि यदेक रसवती, यहाँ यत शब्द में अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है, जिसके विषय में आराधन या भक्ति अंत में रसवती ही हो जाती है। यानी उनकी आराधना भी वो साक्षात रसमयी है, उनका नाम भी रसमय है और वो साक्षात भी रसवती हैं, ऐसी वो श्री राधा हैं। तो ये यहाँ अनेक भाव श्री राधा रानी के महिमा के प्रकट किए गए हैं कि जिनकी आराधना स्वयं श्याम सुंदर किया करते हैं, और श्याम सुंदर जब उनकी आराधना करते हैं तो श्री राधा रानी की जो सखियां हैं वो भी उन्हीं के नाम का आश्रय लिए हुए हैं, और श्याम सुंदर को कहती हैं कि तुम भी यदि इस नाम की सिद्धि चाहते हो, या इस नाम का आनंद चाहते हो, या इस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, तो केवल और केवल इसी नाम का तुम भी स्मरण करो। कौन सा नाम? जो श्रुतियों का सार है, जो श्रुतियों के सार स्वरूप है। क्यों श्रुतियों के सार स्वरूप क्यों कहा है? क्योंकि ब्रज में जो श्रुति रूपी गोपियां हैं, वो श्रुति जो हैं वो गोपियों के रूप में प्रकट हुई हैं, तो उनकी जो स्वामिनी है वे श्री राधा रानी हैं। तो इसलिए ये श्रुतियों से भी कहीं आगे की यह बात की गई है। और जिनके चरण कमलों का पराग ऐसा है जो दास से सक्ष और जितने भी भाव हैं उन सब भावों को देने में उत्कृष्ट है, तो ऐसी ब्रज नव तरुणी कदम मुकुट मणि वाली जो श्री राधा रानी है, वह यही इसका तात्पर्य है। तो राधा नाम के प्रभाव, रस और निर्वचन आदि की यहाँ इस पद्य में व्याख्या की गई है, जिसका श्याम सुंदर भी सदा आराधना किया करते हैं, और यही रस सिद्धि का साधन ही राधा आराधन है, जिसको ग्रंथकार ने अपने भाव में प्रकट किया है। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम।
अग्रिम श्लोक संख्या 98 है। गात्रे कोटि तडिच्छवि प्रविततानंदच्छवि श्रीमुखे बिंबोष्ठे नव विद्रुमच्छवि करे सत्पल्लवैकच्छवि हेमाम्भोरुः कुड्मलच्छवि कुचद्वन्द्वेर्विन्देक्षणं वंदे तन्नव कुंज केली मधुरम राधाभिधानम महः। इस पद्य में श्री ग्रंथकार ने परम ज्योति जो श्री राधा नाम है, परम तेजो में जो श्री राधा नाम है, उनकी वंदना की है। श्लोक का भाव है, जिनके श्री अंग में करोड़ों करोड़ों विद्युतों की छवि है, जिनके श्री मुख में विस्तृत आनंद की छवि है, जिनके अधरोष्ठ में बिंब और नए विद्रुम की छवि है, तथा श्री कर में नए नए पल्लवों की छवि है, जिनके श्री स्तन मंडल में स्वर्ण कमल कलियों की छवि है, जिनके नेत्रों में कमल की छवि है, और नवीन कुंजों में जो अपनी सुंदर सुंदर नवीन केलियों के द्वारा सुमधुर बनी हुई हैं, ऐसी उस श्री राधा नाम वाली ज्योति की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक का ये भाव है और इसी मूल भाव का आश्रय लेते हुए टीकाकार ने अपना भाव प्रकट किया है। कैसी श्री राधा हैं? वंदे तन्नव कुंज केली मधुरम राधा विधानम महः। कौन से राधा तेज की यहाँ वंदना की है? जो कुंजों में नित्य नवीन क्रीड़ा करने के कारण जो बड़ी ही मधुर हैं, जिनकी नवीनता जो नयापन है, उस माधुर्य में, उस मिठास में कभी कोई न्यूनता नहीं आने देता है, और वो मधुरता भी सदैव बनी रहती है, एक रस बनी रहती है। ऐसा वह जो राधा विधान यानी राधा नामक जो तेज है, उसकी वंदना ग्रंथकार कर रहे हैं। श्री राधा रानी, उनको गौर तेज कहा क्योंकि वो अपने गौर तेज के प्रसार से संपूर्ण आकाश को रंग देने के कारण, और केवल आकाश ही नहीं रंगता है बल्कि बाहर भी उसकी किरणें फैलती हैं, और जब वो किरणें चतुर्दिक प्रसरित होती हैं, चारों दिशाओं में फैलती हैं, तो जितने जहाँ जहाँ भी जिन कुंज निकुंजों पर वो रश्मियाँ पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, उन सब में एक विलक्षण नवीनता की प्रतीति होती है। वे सब नई नई दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ क्रीड़ा करने वाली जो हैं वो प्रिया जी ही मुख्य करता हैं। जो खेलने क्रीड़ा करने वाली हैं उनमें प्रिया जी ही मुख्य हैं। तो प्रिया जी ही मुख्य हैं, और वे प्रिया जी कैसी हैं? उनमें सदा एक नवीन रस है, नवीन सौंदर्य है, नवीन माधुर्य है, सदा जिनमें नवीनता सी प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ नव कुंज केली मधुरम कहा, नव केली कहा गया, यानी यहाँ जो श्री राधा रानी केली कर रही हैं वो कोई पुरानी केली नहीं है, पूर्व में की गई केली नहीं है, ये एक नई केली है। यद्यपि ये क्रीड़ाएं सर्वदा चलती रहती हैं, तो भी इनमें एक नवीनता की प्रतीति सदैव हुआ करती है। उस नवीन क्रीड़ा से मधुर कैसी जो जिस क्रीड़ा को अगर कोई दृष्टि देखे तो उस दृष्टि को परम आनंद देने वाली ये क्रीड़ा है। ऐसा वह प्रिय तेज श्री राधा नाम का है, जो क्रीड़ा में भी नवीनता उत्पन्न करता है और जो सौंदर्य और माधुर्य में भी नवीनता उत्पन्न करता है। तो बोले, आप अगर तेज की वंदना कर रहे हैं तो क्या यहाँ जो वेदों में प्रतिपाद्य निर्विशेष है, उस निर्विशेष की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं? तो बोले नहीं, ये केवल तेज ही नहीं है, इसको निर्विशेष नहीं समझ लेना, ये क्रीड़ा युक्त तेज है। क्योंकि जो निर्विशेष है वो क्रीड़ा कैसे कर सकता है, वो तो सत्ता मात्र है। यहाँ निर्विशेष नहीं समझना, ये तेज कैसा है
इस तेज के मधुर अवयव हैं, इस तेज के मधुर श्री अंग हैं, जिनसे वह क्रीड़ा श्री राधा रानी करती हैं। तो निर्विशेष सत्ता मात्र की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो सुंदर सुमधुर अंगों वाली, अवयव वाली जो श्री राधा नामक तेज है या राधा नामक जो ज्योति हैं, उनकी चर्चा ग्रंथकार कर रहे हैं। फिर आगे बताया है कि वो तेज कैसा है, उसका क्या श्री विग्रह है, क्या स्वरूप है, कैसे अवयव हैं। तो उनके विषय में ग्रंथकार कह रहे हैं, गात्रे कोटि तड़ित छवि प्रवितता नंदत छवि श्रीमुखे। ये श्री विग्रह जो है ये कोटि कोटि विद्युतों की छवि वाला है। करोड़ों करोड़ों बिजलियां एक साथ चमकें तो भी इस श्री विग्रह के तेज को वे पा नहीं सकती हैं। यहाँ सूरत के आवेश में वस्त्रों की एक विस्मृति हो जाने से एक छटा ऐसी श्री विग्रह की बढ़ गई है कि उस श्री विग्रह में ऐसा लगता है ग्रंथकार यहाँ सखी भाव से एकदम मग्न हो गए हैं। और उस श्री विग्रह का, कैसा श्री विग्रह जो निरावरण है, जिस पर अभी कोई आवरण नहीं है, और उस निरावरण श्री विग्रह की छवि का दर्शन उनको हो रहा है। क्योंकि अगर निरावरण श्री विग्रह की छवि का दर्शन नहीं होता तो ऐसा ग्रंथकार कदापि ना कहते। गात्रे कोटि तड़ित छवि, उस गात्र में, उस श्री विग्रह में करोड़ों करोड़ों विद्युतों की सी छवि है। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये निरावरण दर्शन यहाँ सखी भाव से उनको हो रहा है, इसलिए उसे कोटि विद्युतों की सी छवि कहकर यहाँ ग्रंथकार प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ यह निरावरण दर्शन कैसे हुआ, प्रिया प्रियतम जो है वो सूरत युद्ध में है। प्रियतम के द्वारा श्री राधा रानी और प्रियतम में परस्पर परिहास चल रहा था, और उस परिहास में प्रियतम ने कंचुकी का परिहार किया। तो तब श्री राधा रानी के श्री विग्रह में एकाएक एक कंपन उत्पन्न हुआ, और उस कंपन की चंचलता से या फिर ऐसा समझें कि उसके यातायात से, बार बार आने जाने से, प्रियतम रूपी मेघ के अंक में चमक चमक कर बार बार आलिंगनों में श्री राधा रानी जैसे छिप रही हैं। जैसे मेघ में बिजली कौंधती है और फिर छुप जाती है, फिर बिजली चमकती है, फिर गायब हो जाती है, ऐसे ही यहाँ ये सूरत शूरों में परस्पर सूरत का युद्ध चल रहा था, और उसमें बारंबार श्री राधा रानी जो हैं वो श्री कृष्ण रूपी मेघ में ये विद्युत श्री राधा रानी बार बार कभी आलिंगन के द्वारा कभी कौंधती सी दिखाई देती हैं, कभी छिपती सी दिखाई देती हैं। तो इस सूरत क्रीड़ा के कारण उनको यहाँ कोटि तड़ित छवि, उनके श्री विग्रह में करोड़ों करोड़ों विद्युतों की सी छवि का दर्शन ग्रंथकार ने किया है। और इस श्री विग्रह की जो शोभा है वो अवर्णनीय है। लेकिन यहाँ इस तेज को, यहाँ जो तेज शब्द अथवा ज्योति शब्द से श्री राधा रानी को जो संबोधित किया है कि वो श्री राधा रानी ज्योति स्वरूपा हैं, तेजस स्वरूपा हैं, तो ये तेज में एक स्थिरता नहीं होती है। जैसे आकाश में भी बिजली कौंधती है तो उसमें चांचल्य होता है, चमकती है फिर गायब हो जाती है, उस बिजली में स्थिरता नहीं होती। पर ये यहाँ जो राधा नामक तेज है इसमें परम स्थिरता है, माला परंपरा के कारण। जैसे एक माला होती है उसमें आप दृष्टि लगाएं तो वो कभी जहाँ से आप शुरू करेंगे उसको देखना, फिर वो कभी ख़त्म होती सी नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे माला को कहीं से भी देखना शुरू करें उसका एक अंत नहीं होता, वो दृष्टि गोल गोल ही घूमती रह जाती है। तो उस माला परंपरा से यहाँ भी ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये राधा नामक जो तेज है ये सामान्य तेज की भांति चमकने और गायब होने वाला तेज नहीं है, ये तेज में परम स्थिरता है, ये बड़ा स्थिर तेज है। और ये कैसा तेज है, उस समय श्री राधा रानी के मुख कमल पर एक विलक्षण प्रसन्नता है। प्रसन्नता से उनका जो मुख है वो अति विस्तृत आनंद की छवि वाला हो गया है। आनंद जो है वो एक हृदय का धर्म है, हृदय में आनंद तो उत्पन्न होता है, लेकिन ये आनंद हृदय में ही निलीन नहीं हो जाता, ये आनंद कहीं ना कहीं उभरता अवश्य है, चाहे वो नेत्रों के माध्यम से प्रकट हो, चाहे वो मुख के माध्यम से प्रकट हो, चाहे वो किसी एक क्रिया विशेष के माध्यम से प्रकट हो। तो यहाँ जो श्री राधा रानी के हृदय में आनंद धर्म उदित हुआ, अब वही आनंद धर्म बाहर विस्तृत हो गया। इसलिए प्रविततानंदत छवि श्रीमुखे, वहाँ आनंद की उफान आई और वो आनंद उमड़ता हुआ श्री राधा रानी के श्री मुख कमल पर
बाहर विस्तृत होता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे नासिका के अग्रभाग में विराजमान स्थूल मुक्ता होती है, ऐसी स्थूल उस मुक्ता के समान श्री राधा रानी की मुस्कान वाले अधरोष्ठ हैं। यानी श्री राधा रानी के अधरोष्ठ में एक स्वाभाविक श्री है, स्वाभाविक सुंदरता है, और हृदय का जो आनंद धर्म है वो भी उस मुख पर आ गया है, इसलिए इस आनंद में एक अधिकता दिखाई पड़ रही है। तो अधरोष्ठ में ग्रंथकार ने बिंबोष्ठे नव विद्रुमत छवि ये उपमा दी है श्री राधा रानी के अधरोष्ठ की। पहले ही बिंब फल के साथ उपमा दी कि जैसे बिंब फल होता है ऐसे श्री राधा रानी के अधरोष्ठ हैं, और उसमें भी नव विद्रुमत छवि विशेष अरुणता है, विशेष लाली का आधान जो है वो प्रियतम के द्वारा किए गए चुम्बन से हुआ है। यानी ग्रंथकार को श्री राधा रानी के सुंदर से उन अधरोष्ठों पर जो एक लालिमा दिखाई पड़ रही है वो तात्कालिक शोभा है। यानी उसी समय उसी काल में श्री प्रियतम ने श्री राधा रानी को जो चुम्बन प्रदान किया है उससे नवीन विद्रुम की शोभा, यानी उसी क्षण एक विलक्षण और भी शोभा। बिंब जैसे अधरोष्ठ तो पूर्व ही हैं, लेकिन विद्रुम जैसे नए विद्रुम के जैसे जो लालिमा अरुणिमा ग्रंथकार कह रहे हैं उसका भाव है कि उस सुरत युद्ध में प्रियतम के द्वारा वो सुंदर लालिमा प्रदान की गई है श्री राधा रानी को। उन श्री राधा रानी के कर कमल नवीन पल्लव की एक मोक्ष छवि है। जैसे नए नए पल्लव वृक्ष में आते हैं, नए उदय हुए पल्लव के अंदर एक विलक्षण अरुणता होती है, एक जो नया नया कोमल कोमल जो किसलय होता है पल्लव होता है उसमें कोमलता होती है, एक लालिमा विलक्षण होती है। ऐसे विलक्षण अरुणता लिए हुए श्री राधा रानी के कर कमल हैं। केवल अरुणिमा लिए हुए ही नहीं हैं, ये करे सतपल्लवैकत छवि। कैसे पल्लव हैं? सत हैं। सत से तात्पर्य है ये सदा ऐसे ही बने रहते हैं। जैसे पल्लव तो फिर धीरे धीरे वो पल्लव पत्राकार हो जाता है, बड़ा पत्ता बन जाता है, तो वो कोमलता, वो मृदुता और वो लालिमा उसमें नहीं रह जाती। पर यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं सत कर पल्लवे, ये जो श्री राधा रानी के कर कमल हैं ये पल्लव के जैसे कोमल मधुर और लालिमा लिए हमेशा ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं जैसे सामान्य पल्लव पत्राकार होकर कठोर हो जाता है। तो यहाँ उसी रूप में सदा बना रहना और मृदु रहना ही सत होने का अर्थ है। उसमें भी जैसे सामान्य पदार्थों की अपेक्षा कल्प वृक्ष के पल्लव में एक विशेष श्रेष्ठता होती है। तो यहाँ सत से दूसरा अर्थ यह भी निकाला है कि ये कर पल्लव ये सामान्य वृक्ष के पल्लव नहीं है, ये सुंदर कोई विलक्षण कल्प वृक्ष के ही पल्लव हैं जो जिनकी उपमा श्री राधा रानी के सुंदर श्री कर कमलों से दी गई है। तो ये कर पल्लव कल्प तरु के हैं। पल्लव कहने से यहाँ पल्लव की उपमा श्री राधा रानी के हाथों को देने से यहाँ एक चांचल्य भी ग्रंथकार दिखाना चाह रहे हैं। तो इन हाथों में चांचल्य कहाँ से आ गया? तो चूंकि इस समय प्रिया प्रीतम सुरत युद्ध में है, प्रेम के युद्ध में है, तो उस समय श्री राधा रानी जो उनका सहज एक स्वभाव की ध्रुवता है कि प्रियतम के प्रति प्रतिकूल बनी रहती हैं और प्रियतम उनके प्रति सदैव अभिलषित दृष्टि से त्रिशातुर नेत्रों से देखते हैं। यानी प्रियतम सदैव रस प्राप्ति करना चाहते हैं और श्री राधा रानी सदैव उस रसदान में थोड़ी सी कृपणता दिखाती हैं ताकि रस की वृद्धि हो। तो यहाँ भी प्रियतम रस की याचना कर रहे हैं, पर श्री राधा रानी बार बार निषेध करती हैं, मना करती हैं, और इसीलिए यहाँ उनके हाथों की चंचलता भी दिखाई पड़ रही है। प्रियतम के साहस पर हाथ हिलाने से उनको यहाँ उन हाथों को पल्लव की उपमा दी है, क्योंकि थोड़े से भी हवा बहती है तो वो पल्लव का हिलना स्वाभाविक होता है। ऐसे ही श्याम सुंदर कुछ भी उस माधुर्य रस में अमर्यादित करते हैं। अमर्यादित यानी यहाँ अमर्यादा ये लोकवत अमर्यादा नहीं समझनी चाहिए। पूर्व पद्यों में भी हम लोग सुन चुके हैं कि यहाँ जो मर्यादा है वो गंभीर है और बड़ी मधुर है, ये लोक जैसी मर्यादा नहीं है। तो श्री राधा रानी हाथ से बारंबार निषेध करती हैं। तो जैसे पल्लव वृक्ष पर हिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे श्री राधा रानी के हाथ हिलाते हुए बार बार निषेध करने से वो हाथ की ऐसी ही शोभा हो रही है। अनावृत रूप से गौर छवि का दर्शन होने से यहाँ ग्रंथकार श्री राधा रानी के हेमाम भोर हो कुडमलक छवि को चद्वंदेर विंदेक्षणम,
श्री राधा रानी का अनावृत रूप से गौर छवि का दर्शन सखी भाव से कर रहे हैं, तो उनका जो श्री युगल स्तन है उनको सुंदर स्वर्णिम जो कमल की कलिका है उसकी उपमा दी गई है। और प्रियतम के विषय में अपनी उदारता से जिनके नेत्र खिले हुए हैं, ऐसे उनके नेत्र कमल के समान हैं। श्री स्तन मंडल को कमल की कलिका की उपमा दी गई है और श्री राधा रानी प्रियतम के प्रति बड़ी उदार हो गई हैं और उस प्रसन्नता में उनके जो नेत्र कमल हैं वो विस्तृत हो गए, खिल गए हैं। ऐसे उन नेत्रों को यहाँ कमल की उपमा दी गई है। इस प्रकार नवीन केली से जो युक्त है, ऐसा यह माधुर्यमय तेज है, ये सामान्य तेज नहीं है। इसलिए ये मधुर तेज है। इस तेज को और अधिक मधुर बनाने के लिए, जैसे लोक में देखा जाता है कि लोग अपनी सुंदरता के लिए अलंकृत होते हैं, आभूषण आदि धारण करते हैं, पर श्री राधा रानी का यह जो माधुर्यमय तेज है ये स्वाभाविक रूप से ही इतना मधुर है कि इसके अंदर सुष्ठुता पैदा करने के लिए या सुंदरता पैदा करने के लिए इसको अलंकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस तेज पर कोई अलंकार नहीं कहा गया है। यहाँ अलंकार रहित जो श्री राधा रानी का स्वाभाविक माधुर्यमय और सुंदरता से भरा हुआ तेज है, उस तेज की चर्चा ग्रंथकार ने की है। आरंभ में ही जो ग्रंथकार ने गात्रे कोटि तड़ित छवि प्रविततानंद छवि श्रीमुखे, जो प्रारंभिक पद्य में ही जो पहले चरण में ही ग्रंथकार ने कहा था कि श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह है उसकी जो छवि है वो विद्युत के समान है। तो विद्युत कहने से प्रभापुंज होने पर भी बाद में विद्रुम, पल्लव और कुडमल आदि की कोमल छवि के वर्णन से माधुर्य में इस श्री विग्रह का पर्यवसान हो जाता है। यानी तेज के अंदर विद्युत कहा तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तेज के अंदर दाहकता होती है, तेज के अंदर एक उष्णता होती है। तो राधा रानी तेज कहा है तो कहीं ऐसा ना समझ लें कि इस तेज में किसी तरह की कोई दाहकता है या उष्णता है, क्योंकि बाद में सुंदर नए विद्रुम, नए पल्लव और सुंदर कुडमल, कुडमल कहते हैं कली को, तो ये चीज़ें जो हैं, विद्रुम जो है, पल्लव जो है या कुडमल जो है, ये कोमल वस्तुएं हैं। तो कोमल कोमल वस्तुओं की जो उपमा दी गई है उससे पता चलता है कि ये जो तेज है ये उष्ण तेज नहीं है, ये माधुर्यमय तेज है, ये बड़ा मीठा तेज है, बड़ा कोमल तेज है। और माधुर्य में ही इस तरह से पर्यवसान हो जाता है और अपने आप उस विद्युत के दाहकता या उष्णता का, सामान्य विद्युत की दाहकता उष्णता का निराकरण यहाँ ग्रंथकार ने इन सब उपमाओं के द्वारा बड़ी ही चतुरता से किया है। इस प्रकार छवि का निरूपण करके श्री राधा रानी के श्री अंगों की आकृति, सुष्ठुता अथवा शोभनीय रूप का और उस समय जो उनका विलक्षण एक श्री मुख पर, श्री विग्रह पर जो लावण्य है और उनके अंदर जो एक विलक्षण वैदग्ध्य है, चातुरी है, उसका वर्णन अग्रिम पद्य में आगे ग्रंथकार ने अग्रिम श्लोक में किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ऊपर के श्लोकों में महा, तेज आदि शब्द का प्रयोग हुआ। उस तेज को सविशेष तेज बताने के लिए, आस्वादनीय बताने के लिए इन श्लोकों में उसको विशेष किया। बड़ा मधुर है, आस्वादनीय है, निर्विशेष नहीं है, और उसको सविशेष बताने के लिए कुडमल आदि शब्दों को प्रयोग किया। ये बड़ा चतुर और अच्छा प्रतिपादन किया, जिसका केवल आस्वादन हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता है। जय श्री राधे।